वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम है शाहनवाज। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया से हूँ। तो आप इंडिया से, अभी जो इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ख्याल है आपके, क्या सही क्या गलत है? ख्याल तो ये है साहब, देखिए जंग तो जंग है, तो जंग किसी भी देश के लिए सही नहीं है। हाँ। नुकसानदायक है। हाँ। हर देश की इकोनॉमी के लिए। हाँ। वो इकोनॉमी नीचे जाती है तो हर किसी को नुकसान होता है। तो जंग तो मेरे हिसाब से किसी भी देश में नहीं होना चाहिए आपस में। लेकिन अभी जब गाजा के ऊपर अटैक हो रहे थे, मासूम बच्चे मर रहे थे फिलिस्तीन में, जो खाना लेने जा रहे थे खाना बंद कर दिया वहाँ पे। कोई भी चीज़ की फैसिलिटी पहुँचाना चाह रहे थे वो इसराइल ने उस तक को बंद कर दिया। फिरौन वाला काम किया इसराइल ने, शैतान वाला काम किया इसराइल ने। अच्छा। जितने और मुस्लिम देश थे सब चुप थे, बिल्कुल साइलेंट है, कोई नहीं बोला। एक देश, बहादुर देश, मैं जानता हूँ कि कोई अगर शायद कोई ऐसा मुस्लिम देश जो शायद इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में इस टाइम जिंदा है, तो वो मेरी नज़र में ईरान है। अच्छा। अमानतुल्लाह खामनाई साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है ये, और अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत करे, उनको हिम्मत दे लड़ने की। तो जो आज वो कर रहे हैं वो इसराइल के साथ में बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। इसराइल इसी के काबिल है। अच्छा। और इसराइल ने जो है ना वो गलत महीने में पंगा ले लिया उनसे। गलत इंसान से तो पंगा लिया, बल्कि गलत महीने में पंगा ले लिया। यानी गलत महीना क्या? ये मुहर्रम का महीना है। अच्छा। तो वो अली वाले हैं, वो हुसैन वाले हैं। इसी महीने में जंग हुई थी। तो अब जो है वो शायद इसराइल को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। जो इसराइल में भी मासूम नन्हे बच्चे हैं और जो बेगुनाह लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे और जल्द से जल्द ईरान को फतेह हासिल कराए। और मोहम्मद तौसीफ रजा, जो अभी इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा राय तो यही है, मेरा कहना ये है कि इजराइल ने जो है सो फलस्तीन को बहुत तबाह किया, बहुत परेशान किया है। तो ईरान के प्राइम मिनिस्टर जो है इनायतुल्लाह खामी, वो चाचा को सलाम है कि इसको जड़ से मिटा दे, इसका नक्शा भी हटा दे। इजराइल का यानी? हाँ, इजराइल का। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि इजराइल का नक्शा हटा दिया जाए? मतलब इजराइल को इसलिए हटा दिया जाए कि इजराइल ने गाजा के और फलस्तीन के जितने मुसलमान बच्चे सबको है, तो सब बच्चा ने क्या गलती किया था, बच्चा का क्या कसूर था, जो बच्चा का भी जान गया ईरान को, इजराइल को। और हम यही चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो चाचा खामनाई को, इनायतुल्लाह खामनाई को और लंबी उम्र दे और उसको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा कहना यही है। चलिए ठीक है भाई, कह रहा है कि जो ईरान कर रहा है इजराइल के साथ, वो बिल्कुल सही कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलजार साहब, कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से हैं। तो अभी जो इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही है क्या गलत है? हमारा राय यही है कि जो इजराइल ने जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म किया है, बच्चों को मारा है, उसी तरह ईरान भी चाहे तो मार सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बच्चों को और बूढ़ों को, औरतों को मारे। और हम ये चाहते हैं कि अपना जो लड़ाई चल रही है अपना बॉर्डर पर, अपने सीमा पर आर्मी सब लड़े, है ना, और बूढ़े और बच्चों को और औरतों पर जुल्म ना करे। और जो ईरान जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है? सही इसलिए कर रहा है कि जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ है उसका बदला लेना चाहता है। ईरान यानी बदला लेना चाहता है फिलिस्तीन से। तो भाई का ये कहना है कि जो ईरान इजराइल पे जो हमला कर रहा है, तो फिलिस्तीन का जो है बदला ले रहा है। चलिए ठीक है भाई, ये नाम है आपका? असलम दीवान। असलम दीवान, कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से हैं। भाई नेपाल से हैं। तो अभी जो ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही है क्या गलत है? तो अस्सलाम वालेकुम। ये जो जंग चल रही है बहुत गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? ईरान के साथ गलत हो रहा है। ईरान के साथ गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? ईरान ने सपोर्ट किया फिलिस्तीन को, गाजा को। गाजा के ऊपर जुल्म हो रहा था। ये इजराइल की बस मोनोपोली है, जो एक तरफा जंग लड़ रहा था ना। तो ईरान ने बस गाजा का हेल्प किया है। तो हमारे हिसाब से ईरान सही है, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए और सब लोग ईरान को सपोर्ट करो। मुहर्रम का महीना है, ईरान का जीत होना चाहिए। बस हमारा यही मानना है कि ईरान सही है। ईरान सही है। ईरान गाजा को सपोर्ट कर रहा है। गाजा पे बहुत जुल्म हुआ है। गाजा पे बहुत जुल्म हुआ है। तो भाई का भी यही कहना है कि ईरान जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने पहले गाजा के ऊपर बहुत से जो है जुल्म किए हैं, कितने मासूम बच्चे शहीद किए हैं। तो आज इसके साथ वही हो रहा है। तो भाई का कहना बात क्या है कि वो लोग का टारगेट है मस्जिद अक्सा को मिटाने का, है ना, लेकिन मस्जिद अक्सा मिट नहीं सकता है। वो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, है ना, मतलब कुरान में उसका जिक्र है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उस पर लोगों को क्या पैगाम देना है, किसका सपोर्ट करें, ईरान का या इजराइल का? ईरान का सपोर्ट करना है। तो आप लोगों ने सुना है कि हम अपने भाई लोगों से बात किया जो कि नेपाल से भी हैं, इंडिया से भी हैं, इन सब का यही कहना है कि ईरान का सपोर्ट करें, क्योंकि इजराइल ने जो जुल्म किया है फिलिस्तीन के ऊपर, कम से कम 60,000 अवाम वहाँ की जो है शहीद हुए, जिसमें कितने बच्चे शहीद हुए हैं और कितने नौजवान, कितने बूढ़े शहीद हुए हैं। तो उसी का आज खामियाजा वो भुगत रहा है। जो सबका यही कहना है, हमारा भी यही कहना है कि ईरान का सपोर्ट करें, क्योंकि ईरान कोई भी धर्म से हो, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जुल्म के खिलाफ हैं। यानी कहीं पे अगर जुल्म हो रहा तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और हर इंसान की इंसानियत यही कहती है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा हो, किसी भी मजहब पर हो रहा हो, उसका मुखालिफ बने, उसके खिलाफ खड़े होना। लेकिन अल्लाह ताला ईरान को जो है फतेह हासिल करे और अल्लाह ताला ईरान को जो है और जो है ताकतवर बनाए, ताकि वो एक नए जज्बे के साथ और नए हौसले के साथ इजराइल का और जो तमाम ताकतें इजराइल के साथ खड़ी हैं, उनके साथ जो है वो जम के मुकाबला करें।
ठीक है। ईरान की जीत हो और नेतन्याहू का मुंह काला हो और नेतन्याहू का खात्मा होना चाहिए। नेतन्याहू को तो मार देना चाहिए। नेतन्याहू की मौत से ही ये जंग खत्म होगी। इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए जो उसने किया है, ठीक है। ईरान की जीत होनी चाहिए, और ईरान की होगी। जीत होनी चाहिए। और आप लोग सपोर्ट करें, दुनिया में जो लोग मुसलमान हैं और जो भी इंसान जिनके अंदर, हर इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है कि जुल्म के खिलाफ बोलने वाला, वही उसी के अंदर इंसानियत होती है। तो सब लोग सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरे तक पहुँचाएँ, ताकि उसके अंदर एक नया जज्बा पैदा हो और नया हौसला पैदा हो। और हम सब जितना हो सके, जो हो सके हमसे, ईरान के लिए दुआ करें, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, फिलिस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करें और गाज़ा के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला जो है उन्हें सब्र दे और उन पे जो है उन्हें जो है एक हौसला दे, जो इतना जम कर वो जो है अभी तक खड़े हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबकी दुआ कबूल फरमाए। आमीन।